इंडिया बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करके चांद पर पहुंच गया है और पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज इसके मून मिशन चंद्रयान 3 को डिस्कस कर रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस मिशन में इंडिया को क्या फायदा मिलेगा। क्या वो चांद से सोना, चांदी और दीगर कीमती मादनियात जमीन पर लाएगा? रशिया, जिसने दुनिया को चांद का रास्ता दिखाया और सबसे पहले चांद पर पहुंचा, इसका मून मिशन लूना 25 क्यों नाकाम हुआ है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि लूना 25 को अचानक से तैयार करके लॉन्च किया गया है ताकि रशिया चांद के इस हिस्से पर भी सबसे पहले पहुंच सके जहां तक कोई नहीं पहुंच सका, और अब इंडिया पहुंच गया है। लेकिन आपके लिए ये बात चौंका देने वाली होगी कि लूना 25 मिशन पर 1990 से काम हो रहा है। इसकी कई बार टेस्टिंग भी की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन पर तकरीबन 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा आया है, लेकिन ये चांद पर पहुंचकर ही तबाह हो गया। इसके सिस्टम पर कई अरसा से काम जारी था ताकि इसकी सही सलामत लैंडिंग करवाई जाए। बहुत से तजियाकारों का कहना है कि बेशक इस पर 1990 से काम हो रहा था, लेकिन इसके फाइनल प्लान पर सही तरीके से काम नहीं किया गया और इसमें जल्दबाजी की गई है। रशिया स्पेस अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं, इनका कहना है कि लैंडिंग के आखिरी वक्त में इंजन में खराबी की वजह से लैंडर तबाह हो गया है। लैंडर जब चांद के करीब पहुंच गया था तो इसे स्लो डाउन करना था। इसे जमीन में रशियन स्पेस अथॉरिटी की जानिब से स्लो डाउन के सिग्नल भी भेजे गए ताकि इसे कंट्रोल में रखते हुए चांद पर सही सलामत लैंडिंग कराई जा सके, लेकिन इंजन ने सिस्टम की खराबी की वजह से इन सिग्नल के पैगामात पर अमल ही नहीं किया, जिसकी वजह से इसका जमीन से राब्ता खत्म हो गया और वो रास्ता ही भटक गया। अगले 2 दिन तक रशियन साइंटिस्ट ने कोशिश की कि किसी तरह इनका लैंडर से राब्ता कायम हो पाए, मगर वो नाकाम रहे और लैंडर चांद पर गिरकर तबाह हो गया। अगर हम थोड़ा सा तारीख पर नजर घुमाएं तो पता चलता है कि स्पेस में रशिया दुनिया का नंबर 1 मुल्क रहा है, जिसने सबसे पहले हर किस्म और हर कैटेगरी के मिशन चांद पर भेजकर अपना रिकॉर्ड कायम किए रखा। लेकिन मौजूदा रेस चांद के साउथ पोल की थी, जो कि चांद का ब्लैक हिस्सा है जहां पे रोशनी बहुत कम होती है। तो रशिया यहां पर लैंड करके इस रेस में भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहता था, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका और इसका लैंडर ऐन करीब पहुंचकर चांद पर ही गिरकर क्रैश हो गया और ये रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको बताते चलें कि सॉफ्ट लैंडिंग इंतहाई मुश्किल कैटेगरी है मून मिशन की, जिसे मेरे ख्याल में अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना ही ने कामयाबी से अचीव किया है। चाइना भी चांद के साउथ पोल तक पहुंच नहीं पाया, बल्कि वो चांद के इस हिस्से पर गया जो हमें जमीन से नजर आता है। तो साउथ पोल आखिर इतना मुश्किल क्यों है? साइंसदानों का कहना है कि चांद का जो हिस्सा साउथ पोल कहलाता है, इसकी जमीन हमवार यानी ग्राउंड नहीं है और हो सकता है कि वहां पर पहाड़ियां वगैरह हों, जिसकी वजह से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से आज तक वहां कोई नहीं गया सिवाय इंडिया के। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया को इतने महंगे मिशन से क्या मिलेगा। दुनिया का हर ताकतवर मुल्क इस वक्त स्पेस में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहता है। इंडिया का मौजूदा चंद्रयान 3 मिशन जो इस वक्त चांद पर मौजूद है, इसने वहां जाकर तहकीक शुरू कर दी है और ये भी पॉसिबल है कि मुस्तकबिल करीब में इंडिया वहां पर कानकनी शुरू कर दे और ये भी पॉसिबल है कि इसे वहां से सोना, चांदी और मुख्तलिफ कीमती धातें मिल जाएं, जिनकी जमीन पर बहुत ज्यादा मांग है और कीमत भी है। अगर ऐसा मुमकिन हो तो इंडियन इकोनॉमी दिनों में टॉप कर जाएगी, गुर्बत के खात्मे में भी मदद मिलेगी। दूसरी वजह यह है कि इंसान चूंकि जमीन के ज्यादातर वसाइल इस्तेमाल कर चुका है और अब इसे नई दुनिया की तलाश है। जिस तरह इल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। इसके लिए इंडिया चांद पर अपनी कॉलोनी भी बना सकता है और चांद को अपने स्पेस अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर इसे चांद से आगे किसी और प्लेनेट पर जाना हो तो वो चांद से आगे जा सकता है, जो कि जमीन से डायरेक्ट जाना नामुमकिन सा काम है। अब दुनिया एक नई रेस में कूद पड़ी है जिसे स्पेस पावर रेस कहा जाएगा। तो अगले चंद सालों में दुनिया बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने वाली है, जैसे कि इंसान अब न सिर्फ चांद पर बसेगा बल्कि इसकी अगली नजरें मार्स पर डेरा जमाने की हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।